नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना की शुरुआती जांच पर बात करने वाले हैं। जी, एयर इंडिया फ्लाइट 71 का हादसा। हाँ, हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, हम उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। और अब तक क्या पता चला है, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो घटना थी 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, काफी आधुनिक विमान है ये। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, लेकिन उड़ान भरने के आप यकीन मानिए सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही क्या हुआ? विमान के दोनों इंजन बंद हो गए, दोनों एक साथ। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और उसके बाद विमान पास के एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, फिर उसमें भीषण आग लग गई। और नतीजा? नतीजा बेहद दुखद। विमान में 241 लोग सवार थे, यात्री और क्रू मिलाकर, और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। बहुत ही भयानक हादसा। हाँ, इस हादसे में सिर्फ एक ही यात्री जीवित बचे, ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसने सबको हैरान कर दिया है कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन एक साथ बंद कैसे हो गए? हाँ, बिल्कुल। ये एविएशन में बहुत ही असामान्य बात है। जी। तो भारत की जो विमान दुर्घटना जांच एजेंसी है, AAIB, उनकी शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। क्या पता चला है? जांचकर्ताओं को कॉकपिट में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच वो रन पोजीशन में नहीं थे। तो किस पोजीशन में थे? वो कट ऑफ पोजीशन में पाए गए। मतलब इंजनों को फ्यूल सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई थी। ओह, कट ऑफ। इसका मतलब तो सीधा है कि ईंधन बंद कर दिया गया। हाँ, और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR से जो पता चला है, वो इस गुत्थी को और उलझा रहा है। CVR में क्या मिला? देखिए, CVR में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, ईंधन क्यों बंद किया? और जवाब आया, मैंने नहीं किया। और इसके तुरंत बाद ही मेडे कॉल की गई, यानी इमरजेंसी कॉल। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, लगता तो यही है। इससे पता चलता है कि कॉकपिट में उस वक्त कितना कंफ्यूजन और अफरा तफरी रही होगी। बिल्कुल, ये फ्यूल स्विच वाला मुद्दा ही अब जांच के बिल्कुल केंद्र में है। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि इन स्विचों में ना एक खास तरह का मैकेनिकल लॉक होता है। लॉक किस लिए? ताकि ये गलती से कंपन से या हाथ लगने से हिल ना जाए, इंजन बंद ना हो जाए। अच्छा। इसी वजह से कई एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो मान नहीं पा रहे कि पायलटों ने अनजाने में इन्हें बंद कर दिया होगा। तो फिर क्या शक है? अटकलें लग रही हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया, या फिर कोई ऐसी असाधारण तकनीकी गड़बड़ी हुई या मानवीय भूल हुई जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। और एक और दिलचस्प बात है, शुरुआती जांच में विमान में या उसके इंजन में जो GE के बने हैं, कोई बड़ी तकनीकी खराबी का साइन नहीं मिला है। कोई खराबी नहीं मिली? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। बोइंग और GE दोनों ही जांच में पूरी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन यहीं एक और जानकारी सामने आती है जो चौंकाती है। वो क्या है? अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, FAA, उसने 2018 में ही एक सेफ्टी बुलेटिन जारी किया था। 2018 में? किस बारे में? इसी 787 विमान के फ्यूल स्विच के डिजाइन से जुड़ी कुछ संभावित दिक्कतों के बारे में उसमें चेतावनी दी गई थी। अगर FAA ने चेतावनी दी थी, तो फिर सवाल उठता है कि एयर इंडिया ने कुछ किया क्यों नहीं, भले ही वो अनिवार्य ना रहा हो। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त FAA की वो सलाह मानना एयरलाइंस के लिए मैंडेटरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। तो शायद इसलिए एयर इंडिया ने उस पर कदम नहीं उठाया। हो सकता है। अब ये फैसला जरूर जांच के दायरे में आएगा। तो फिलहाल बहस इसी पर है कि ये जानबूझकर किया गया या ये एक भयानक हादसा था। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स तो पायलट की भूमिका या किसी तरह की साजिश की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन AAIB ने साफ कहा है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जी, उनका कहना है कि फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, और पायलट यूनियन भी पूरी पारदर्शिता की मांग कर रही हैं। और ये पूरी जांच, जिसमें ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस होगा, पायलटों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, मैकेनिकल ऑडिट होगा, इसमें तो वक्त लगेगा। हाँ, आराम से 1 साल से ज्यादा लग सकता है इसमें। इस बीच एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर अपने सभी 33 ड्रीम लाइनर्स की सेफ्टी जांच शुरू कर दी है। ये सही कदम है। देखिए, इस हादसे का महत्व बहुत गहरा है। ये न सिर्फ पिछले कई दशकों में भारत की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है, हाँ, बल्कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा भी है दुनिया भर में। ओह, ये 707 का पहला फेटल एक्सीडेंट है। जी हाँ, और इसने ग्लोबल लेवल पर कॉकपिट डिजाइन, पायलट ट्रेनिंग, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम और FAA की सलाह। हाँ,
उन पर अब नए सिरे से विचार हो रहा है। इसका असर आगे चलकर एविएशन सेफ्टी नियमों पर जरूर दिखेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो फ्यूल स्विच आखिर कैसे और क्यों कट ऑफ स्थिति में आ गए। जी, जांच जारी है। सच सामने आने में अभी वक्त है। बिल्कुल, और इसका असर वैश्विक विमानन सुरक्षा पर पड़ना तय है। निसंदेह। जाते जाते एक विचार हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उभरता है। हाँ, कि ये घटना विमानन सुरक्षा में तकनीक, ऑटोमेशन और मानवीय हस्तक्षेप, इनके बीच जो एक नाजुक संतुलन है, उस पर क्या महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। खासकर तब जब फैसला लेने का इतना ज्यादा दबाव हो।